अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज का अमल बहुत सारे बहन भाइयों की रिक्वेस्ट पर लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरे बहुत सारे बहन भाई मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। औलाद के लिए कोई ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी औलाद जैसी नेमत से नवाज़ दे। अल्लाह वालो, ये अमल वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी सिरे से औलाद है ही नहीं, और वो लोग भी कर सकते हैं जिनको औलाद नरीना चाहिए, जिनके पास बेटियां तो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें तो हैं उनके पास, पर वो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं। अल्लाह वालो, ये अमल बहुत ही मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद हासिल किया गया है, और एक एक को अलग अलग मैसेज करके बताने से बेहतर मुझे ये लगा कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करूं, ताकि मेरे दूसरे बहन भाई भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह वालो, औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की मोहब्बत इंसान को फितरी तौर पर अता फ़रमाई है। जिन लोगों की औलाद नहीं होती वो लोग बहुत ही परेशानी और टेंशन का शिकार रहते हैं। बे औलादी को किस तरह दूर किया जा सकता है, औलाद की नेमत किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हासिल की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए कुरान और सुन्नत में बहुत ही ख़ास और मुजर्रब आमाल और वज़ाइफ हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है आज की वीडियो में, आज के अमल में करने से मेरे किसी बहन भाई का कोई मसला हल हो जाए, कोई परेशानी दूर हो जाए, कोई हाजत पूरी हो जाए। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद नरीना से या औलाद से नवाज़ दे। तो अल्लाह वालो, अगर इनमें से कोई एक काम भी आपका हो जाता है तो आप यकीन करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालो, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए कुरान और सुन्नत में बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमाल और वज़ाइफ हैं, क्योंकि औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बाज़ औक़ात बहुत ही दुआओं के बाद अता फ़रमाई। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ औलाद हासिल करने में अल्लाह से बहुत बड़ी मावनत बरती है। उन्होंने 90 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद का सवाल किया। जब उन्होंने हज़रत मरियम के पास बेमौसमी फल देखे तो आपने उसी लम्हे हाथ उठा लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में, ए अल्लाह, जो आपकी ज़ात मरियम को बेमौसमी फल दे सकती है, तो क्या वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 90 साल की उम्र में, जब आप शेख किबरिया कबीर हो चुके थे, यानी कि ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे, तो क्या मुझे औलाद अता नहीं फरमा सकते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जब हज़रत ज़िक्रिया ने अल्लाह के सामने फ़रियाद की, 90 साल की उम्र में बेटा यहया अता फ़रमाया। हमें बतला दिया कि हमें अल्लाह का दर छोड़ना नहीं चाहिए, नाउमीद नहीं होना चाहिए। अपने रब से उम्मीद रख के तो आपने अपने रब से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, वो कभी भी मायूस नहीं करता अपने बंदों को।
अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में बेटा इसहाक और इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। गोया के बेमौसमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेटा मांगा और हज़रत ज़िक्रिया ने भी मांगा और हमें ये बतला दिया कि अल्लाह के दर को पकड़े रखो, कभी भी नाउमीदी मत हो। उसके घर में देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को अता करने में तरतीब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर बयान फरमाया, यहबू लिमन यशाउ इनासम व यहबू लिमन यशाउ ज़कूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलू मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ इंसानों को बेटे अता फ़रमाते हैं, बेटे ही बेटे अता फ़रमा देते हैं, और बाज़ इंसानों को बेटियां ही बेटियां अता करते हैं, और बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटे भी देते हैं और बेटियां भी अता फ़रमाते हैं, और बाज़ औक़ात वयजअलू मन यशाउ अक़ीमा इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बांझ कर देते हैं, औलाद नहीं हो पाती। अब ये सारा निज़ाम इस खालिक़े कायनात का है। अब दुनिया अल्लाह का नाम है, देना अल्लाह का काम है। अब ऐसे कुछ आमाल, कुछ वज़ाइफ, कुछ ऐसे ख़ास हैं जिनको इख्तियार करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बे औलादी से औलाद अल्लाह उसे अता फ़रमा देते हैं, उसे खुशकिस्मत बना देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, मेरी बहनें रोती हैं कि 10-10 साल शादी को हो गए हैं, औलाद नहीं है। अल्लाह वालो, औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, ये आयत नाजिल की और हमें बताया कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और आजमाइश भी है। लेकिन जिनकी औलाद नहीं होती वो किस तरह परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं 30-30, 40-40 लाख रुपया भी लगा चुके हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवा चुके हैं, चेकअप भी करवाए हैं, पैसा बेबहा खर्च किया है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की नेमत अता नहीं फरमाई। औलाद देना और औलाद देकर वापस ले लेना यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही खासा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही काम है। आज का अमल बेहद मुजर्रब अमल है, एक बार लाजमी आज़मा लें। अल्लाह वालो, ये अमल बेहद ताकतवर है, इसकी बरक़ात आप ख़ुद देखेंगे। तो अल्लाह वालो तवज्जो मेरी तरफ कर लें, अमल बहुत ही ध्यान से और तवज्जो के साथ सुनने वाला है। ये अमल सूरह यासीन का मुबीन वाला अमल है। तो अल्लाह वालो, आपने सबसे पहले, अभी आपको अमल का तरीका बताने लगी हूँ, सबसे पहले आपने हस्बे तौफीक सदका दे लेना है। उसके बाद आपने पाक साफ़ होकर बावज़ू होकर एक लाल अनार ले लेना है। यानी कि आपने वज़ू के बग़ैर ये अमल शुरू नहीं करना। सबसे पहले आप वज़ू कर लें और एक लाल अनार लेना है, यानी कि कंधारी अनार। अल्लाह वालो, आजकल आम अनार मिल जाते हैं। अनार को आपने धो के साफ़ कर लेना है। उसके बाद अनार के 4 टुकड़े कर लें। इस तरीके से काटें कि चारों टुकड़े अलग अलग ना हों, नीचे से टुकड़े जुड़े हुए हों। ऊपर से आप काटें लेकिन नीचे से जुड़े हुए हों। 4 टुकड़े कर लें। उसके बाद आपने किसी नेक नमाजी से, अगर आपके घर में कोई 5 वक़्त का नमाजी है तो उससे, अगर आपके मोहल्ले में हमसाया कोई है उससे, अगर नहीं तो आप मस्जिद में जाकर इमाम साहब से सूरह यासीन को इस तरह से पढ़वा लें कि यासीन आपने पढ़नी किस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरह यासीन को शुरू करें और जब पहले मुबीन पर पहुँचे तो अनार पर दम करें। यानी कि अनार भी आपने साथ ले जाना है और उस बंदे से, नेक यानी नमाजी जो बंदा है, उसके पास आपने उसे कहना है कि मुझे यासीन इस तरीके से पढ़कर मेरे अनार पर दम कर दे। तो आप पहले मुबीन पर जब वो पहुँचे तो दम करें, फिर दोबारा से यासीन को शुरू करें, दोबारा से पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम। जब दूसरे मुबीन पर पहुँचे तो अनार पर दम करें। अल्लाह वालो, यासीन में टोटल 7 मुबीन हैं।
अगर आपको नहीं भी पता, लेकिन आजकल तो सबको ये पता है, आप मस्जिद के इमाम से अगर जाकर दम करवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, तो उनको लाजमी पता होगा। इसी तरह 7 मुबीन पर पहुँचे और 7वां दम करे, यानी कि टोटल आपने 7 बार दम करना है और 7 बार ही शुरू से आपने यासीन पढ़नी है। जब आप एक बार दम कर लें, फिर दोबारा शुरू से करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह 7 दम करने हैं। अब आपने एक बार मुकम्मल सूरह यासीन को पढ़ना है, दोबारा से आपने एक बार मुकम्मल सूरह यासीन को पढ़ना है और दोबारा अनार पर दम कर लेना है। अब ये अनार तैयार हो गया है, इसे आपने संभाल के रख लेना है और रात को दोनों मियाँ बीवी गुस्ल करें और इशा की नमाज़ अदा करने के बाद आपने खलवत करने से पहले, यानी कि हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने से पहले, एक अनार का टुकड़ा शोहर खा ले और एक अनार का टुकड़ा बीवी खा ले। और जब हक़्क़े ज़ौजियत अदा कर चुके हों, करने के बाद जो 2 टुकड़े बाकी अनार के रह गए थे, फिर एक टुकड़ा शोहर खा ले और दूसरा टुकड़ा बीवी खा ले। और अल्लाह वालों, एक ख़ास हदायत आपने याद रखनी है, अनार के दानों को आपने उसी वक्त निकालना है जब आपने खाने लगे हों, पहले निकाल कर नहीं रखने, यानी खाने लगे तब ही छिलके के अंदर से दाने निकालने हैं, पहले नहीं निकालने। और ये अमल आपने माहवारी से फ़रागत के फ़ौरन बाद इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताआलाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फ़रमाएंगे और इस अमल की मदद से, यासीन की अमल की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसी महीने में ही इंशाअल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो है, अमल आपने शुरू करने से पहले 1 पाव काले भुने हुए चने लेने हैं और 1 पाव आपने किशमिश लेनी है, जो आपने मासूम और छोटे छोटे बच्चों में तकसीम करनी है। तकसीम करने के बाद आपने अमल अनार वाला जो है वो शुरू करना है। इंशाल्लाह इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमा देंगे, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो अल्लाह वालों, कोई भी अमल ऐसा नहीं है, यासीन की बरकत से, यासीन कुरान पाक का दिल है, और जब इसको आप मुबीन वाले तरीके से पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाते। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि 5 वक़्त बा नमाज आप नमाज़ पढ़ें। अगर आप मर्द हैं तो जमात के साथ बाजमात नमाज अदा करें, औरत हैं तो घर में अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें औलाद के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनते हैं, कुछ देर में दुआएं कबूल होती हैं, कुछ जल्दी दुआएं कबूल हो जाती हैं, लेकिन आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि आजकल जो ज़माना है, जिस औरत को बच्चा नहीं हो रहा, उसके घर वाले, ससुराल वाले ही उसको ताने दे देकर मार देते हैं कि ये बांझ है या कुछ है, जो भी मामलात हैं। तो अल्लाह वालों, ये अल्लाह के हाथ में है। अगर औलाद नहीं हो रही तो ये उस मालिक के हाथ में है कि वो चाहे तो करम करे, वो चाहे तो करम ना करे। ये इसमें इंसान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते। सास ससुर ताने देने लग जाते हैं, लोग कहने लग जाते हैं कि ये बांझ है, नंदे ताना देना शुरू कर देती हैं, शोहर बेजार हो जाता है, शोहर में नुक्स हो तो बीवी बेजार हो जाती है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है और अल्लाह से मांगें, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, वो आपको अता करता है। जो अपने नबियों को 90-90 साल की उम्र में बेटे अता कर सकता है, तो क्या वो आपको बेटा अता नहीं कर सकता? तो अल्लाह वालों, दोनों ही तरह के लोग, जिनके पास सिरे से औलाद नहीं है या जो औलाद नरीना यानी बेटे के लिए ख्वाहिशमंद हैं, वो इस अमल को कर सकते हैं। अगर तो आपके पहले महीने में ही अल्लाह ने करम कर दिया है, तो फिर तो बहुत ही करम वाली बात है कि अल्लाह की रहमत आप पर हो गई है। नहीं तो आप हर महीने माहवारी के बाद इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी झोलियाँ, आपकी मुरादें पूरी कर देगा, आपकी झोली खुशियों से भर देगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।